नाजरीन, जान लो के मालूमाती सफर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिएगो मैराडोना के मुतालिक। वो एक ऐसे अजीम खिलाड़ी थे जिन्होंने महदूद वसाइल और अनथक मेहनत के बाद फुटबॉल की दुनिया में 20वीं सदी के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल किया और आखिरकार 25 नवंबर 2020 को दिल के अटैक के बायस इस फानी दुनिया से कूच कर गए। नाजरीन, उनकी जिंदगी कैसी रही, उन्होंने कैसे फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम बनाया और उन्हें फलस्तीन की आवाज क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। नाजरीन, डिएगो मैराडोना 30 अक्टूबर 1960 को लेविस ब्यूनस आयरस के सूबे में पैदा हुए। उनका तर्ज जिंदगी अमीराना था, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत की। वो उस घर में पैदा हुए थे जहां उनके पास अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वसाइल भी महदूद थे। इस अजीम फुटबॉलर को 3 साल की उम्र में फुटबॉल तोहफे की सूरत में मिला और तब ही उन्होंने फुटबॉल को अपना दोस्त बना लिया। वो बाकी बच्चों की तरह खिलौनों से नहीं खेलते थे, बल्कि फुटबॉल ही उनकी जिंदगी बन गया था। फुटबॉल से खेलते हुए जब वो 8 साल को पहुंचे तो एक टैलेंट स्काउट ने उनकी इस खुदादाद सलाहियत पर गौर किया और मैराडोना को ब्यूनस आयरस के अर्जेंटाइनोस जूनियर्स की टीम ला सेबोलिटास द लिटिल ऑनियन में ले आए, जहां उन्होंने जल्द ही एक अहम मकाम बना लिया। उन्होंने अपना पहला डिवीजन मैच 12 साल की उम्र में खेला, जिसमें अपनी फुटबॉल से जादूगरी का मुजाहरा करते हुए तमाशाइयों को खुश किया। वो बचपन में ब्राजील के प्ले मेकर रेवोलिनो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल के खिलाड़ी जॉर्ज बेस्ट के परस्तार थे और उनकी तरह खेलना पसंद करते थे। उन्होंने अपने फुटबॉल कैरियर का बाकायदा आगाज 16वें साल में अपनी सालगिरह से 10 दिन कबल 16 नंबर की शर्ट पहनकर अर्जेंटीना जूनियर्स के साथ किया था। इसके बाद फुटबॉल हमेशा मैराडोना के कदमों में रही और इसी फुटबॉल के जरिए उन्होंने दुनिया में अपना एक अहम मकाम बनाया। इस खेल में मैराडोना ने गोल करना चाहा, लेकिन नाकाम रहे और इसके बाद उन्होंने अपना पहला गोल 14 नवंबर को 16 साल पूरे होने के बाद मार्प्लेंटस की टीम सान लोरेंजो के खिलाफ किया और 30 साल बाद उन्होंने अपने पहले नाकाम गोल को याद करते हुए कहा, मैंने उस दिन महसूस किया था कि जैसे आसमान मेरे हाथों में है। उनकी वजह शोहरत बना 1986 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें उन्होंने अर्जेंटीना की जानिब से खेला। ये वर्ल्ड कप मैराडोना और फुटबॉल की दुनिया के लिए यादगार तस्वुर किया जाता है। इस मुकाबले के क्वार्टर फाइनल मार्के में इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना के कैप्टन मैराडोना ने 2 गोल करके फतह अपने नाम की। ये मैच एक सनसनीखेज मोड़ पर था। उन्होंने मैच के दूसरे हाफ में चीते की तेजी से फुटबॉल को इंग्लैंड के गोल में डालने की कोशिश की और उनका बायां हाथ फुटबॉल से लगा, जो कि स्कोर होने का सबब बना। मैच के बाद मैराडोना ने अपने तारीखी जुमले में कहा था कि इस गोल में मेरी मेहनत और खुदा की मदद शामिल थी। पहले तारीखी गोल के बाद दूसरे गोल में मैराडोना ने 7 खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर सिर्फ 10 सेकंड्स में 60 गज का फासला तय करके गोल किया और अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप 1986 का आलमी चैंपियन बनाया। इस गोल को 2002 में फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने सदी का बेहतरीन गोल करार दिया था। इसी गोल की बिना पर उन्हें फीफा की जानिब से गोल्डन बॉल का इनाम मिला। नाजरीन, मैराडोना पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्डन बॉल का एजाज हासिल किया। डिएगो मैराडोना को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने 4 वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन की नुमाइंदगी की और 91 मैचों में 34 गोल करने में कामयाब रहे। उन्होंने 1990 के टूर्नामेंट के अहम तरीन मैच में जर्मनी के खिलाफ फातिहाना गोल भी किया था, जिसके जरिए उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भी पहुंचाया था। ताहम अर्जेंटाइन को मगरबी जर्मनी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में उनके टुखने पर एक चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी मुतासिर हुई, जबकि इस नाकामी के पीछे एक राज भी था जो जल्द ही फाश हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि मैराडोना फुटबॉल की दुनिया में शोहरत पा रहे थे, लेकिन यही शोहरत उन्हें नुकसान भी पहुंचा रही थी।
बार्सिलोना के साथ खेलते हुए मैराडोना ने नशा करना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने बार्सिलोना छोड़कर एसएससी नेपोली में शिरकत की तो उनके कुछ हासिदीन ने उनका ये राज फाश कर दिया और यहां से मैराडोना के जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। उन पर नशे में मुलव्विस होने के बायस 15 माह की पाबंदी आयद कर दी गई। 1994 के आलमी कप के दौरान भी नशे के इस्तेमाल के बायस उन्हें वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया और इसी लत की वजह से उनका इंटरनेशनल करियर भी तबाह हो गया और वो फिर से अपने बचपन की तरह कसम पुरसी का शिकार हो गए। 1997 में उन्होंने फुटबॉल को खैर बात कहते हुए रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जबकि 2002 में उनकी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम मैं डिएगो हूं था। ये अर्जेंटीना में शाया होने वाली बेहतरीन किताबों की फहरिस्त में शामिल है। बिल आखिर उन्होंने अपने नशे की आदत पर काबू पा लिया और 2008 में उन्हें अर्जेंटीना की कौमी टीम का मैनेजर मुकर्रर किया गया और इसी मौका पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ तहकीर आमेज अल्फाज बोले। उन्होंने कहा कि हमारी टीम तो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम से भी ज्यादा खस्ता हाली का शिकार है। इन अल्फाज के आलमी सतह पर पाकिस्तान पर बहुत मनफी असरात मुरतब हुए और इसके बाद उन्होंने अपनी टीम को एक बार फिर ठीक किया और दुनिया में नाम बनाया। 20वीं सदी के आखिर में बेहतरीन फुटबॉलर का पोल करवाया गया तो मैराडोना उसमें भी पहली पोजीशन पर रहे थे। मैं दिल से फलस्तीनी हूँ, ये वो अल्फाज थे जो मैराडोना ने फलस्तीन से मुलाकात के वक्त बोले थे। मैराडोना ने अपनी पूरी जिंदगी फलस्तीन के हक में आवाज उठाई और हमेशा इसराइल को एक जालिम कौम कहकर पुकारा। ये एक ताज्जुब की बात थी कि इतना अजीम खिलाड़ी इसराइल के खिलाफ बोल रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी भी खिलाड़ी ने फलस्तीन की इतनी हिमायत नहीं की थी। इसी वजह से इसराइली लॉबी भी मैराडोना के खिलाफ रहती थी और वो मैराडोना के पीछे रहती थी कि किसी तरह से इश्तिहारात का लालच देकर मैराडोना को अपनी तरफ कर ले। लेकिन मैराडोना ने कभी भी इसराइल की हिमायत नहीं की। उन्होंने 2012 में कहा था कि मैं फलस्तीन के लोगों का नंबर 1 फैन हूं। एक और जगह पर मैराडोना का कहना था कि जो इसराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है ये बहुत शर्मनाक है। ये वो बातें हैं जो उनकी वफात के बाद टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद अपनी तहरीर में शामिल की हैं। नाजरीन, बात की जाए डिएगो मैराडोना की जिंदगी की तो उनकी सारी जिंदगी कामयाबियों और नाकामियों में गुजरी है। उन्हें बहुत शोहरत और दौलत नसीब हुई, जबकि मुआशी तंगियों का भी सामना करना पड़ा। 30 अक्टूबर 1960 को दुनिया में मैराडोना के नाम से तुलू होने वाला सूरज 25 नवंबर 2020 को दुनिया से हमेशा के लिए गुरूब हो गया। इस दुनिया में जब तक फुटबॉल खेला जाता रहेगा मैराडोना का नाम जिंदा रहेगा।